नमस्कार, मैं हूँ अल्पना चौहान और स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम विविधा में। ये वो मंच है जहाँ मुद्दे बेबाक और बेखौफ होकर उठाए जाते हैं सामाजिक सरोकार के लिए। आज आपके सामने एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आई हूँ। मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। मुद्दा जो हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, नजरिया, आज उसका दूसरा पन्ना मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ। आज इस दूसरे पन्ने में एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है मेरे साथ में, जिसके बारे में मैं बोल पाने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत कर देती हूँ उनके नाम के साथ। महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी। नमस्कार स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा जो विषय है वो है नजरिया। नजरिया चाहे आपको आपका अध्यात्म को लेकर हो, आपका जीवन को लेकर हो, आपका धर्म को लेकर हो, किसी भी विषय को लेकर आपका नजरिया। हम शुरुआत कर लेते हैं जीवन से। तो आखिर जीवन के क्या नजरिए हैं आपके नजर? देखिए, जीवन मेरे सामने एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अगर मान लीजिए यहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और हम लोग चले निकालने, मोटे होके आ जाएंगे। लेकिन एक एक्सपर्ट आप बुलाते हैं तो वह ऊपर जाता है, धुआं करता है और शहद और मोम की आखिरी बूंद तक लेकर के चला आता है। हमारा आपका जीवन जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह ही है। सदे हुए हाथ से आप शहद की आखिरी बूंद तक पा सकते हैं। अनाड़ी हाथ से छेड़ेंगे तो क्या होगा? धर्म हो, साहित्य हो, अध्यात्म हो, गुरु हो, मित्र हो, माता हो, पिता हो, जीवन के इस मधुमक्खी के छत्ते से शहद को, मधु को, अमृत निकालने का मार्ग ही सिखाते हैं। जैसा आपने कहा कि बात मधुमक्खी के छत्ते की है, ये सफर शुरू हुआ था, जीवन का जो आज सफर है, ये सफर शुरू हुआ था एक पत्रकार से, साहित्यकार। इसके बाद में फिर अनेक चैनलों की आपने स्थापना कर दी। जैसे धर्म में आज देखें तो कहें धर्मगुरु, बहुत बड़े धर्म राजनेता भी नहीं कह सकते अगर पत्रकारिता की भाषा में देखो। ये सफर चलता गया, कारवां बढ़ता गया। तो क्या शुरुआत से ही विजन था या क्या रहस्य रहा इसके पीछे? देखिए, एक वाक्य में मैं कहूँ आपसे कि पत्रकारिता मेरी वृत्ति थी और आध्यात्म मेरी प्रवृत्ति थी, और ये प्रवृत्ति मेरी कभी नहीं छूटी। और पत्रकारिता में रहा तो भी, और अगर आप सचमुच मुझसे पूछिए तो पत्रकारिता में या राजनीति में या साहित्य में या आप चैनल को इसमें शामिल कर लीजिए, सबका उद्देश्य एक ही है। वह है इंसानियत को ऊपर उठाना, आदमियत को ऊपर उठाना। तो न पत्रकारिता धर्म से अलग है, न धर्म पत्रकारिता से अलग है, न राजनीति अलग है। सबका उद्देश्य मूल रूप से मानव का उत्कर्ष है। इसलिए इन सबको मैं अलग नहीं मानता, इन सबको मैं एक ही मानता हूँ। मार्ग अलग हैं, इनका उद्देश्य एक है। जैसा आपने कहा कि सबका मार्ग एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। लेकिन अगर हम देखें आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को, तो आज तो स्थितियां बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि केवल आज अलग है ऐसा नहीं है। सतयुग में भी महिषासुर था, और त्रेता में भी रावण था, द्वापर में भी कंस था, और वेदव्यास ने महाभारत के दौरान स्वयं कहा कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं, मेरी बात कोई सुनता नहीं। तो यह सत्य असत्य या धर्म अधर्म जो भी मान लो, यह मूल प्रवृत्ति के रूप में सृष्टि के आदि से अब तक रहा है। अभी आपको थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन कभी नहीं रहा हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं इस सनातन संजीवनी में, भारत की संजीवनी शक्ति में मेरा विश्वास है, और मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी या सत्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य, धर्म, न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं। और सत्य समाप्त इसलिए नहीं होगा, ईमानदारी समाप्त इसलिए नहीं होगी कि बेईमान से बेईमान आदमी को ईमानदार नौकर या ईमानदार सहयोगी की आवश्यकता होती है। इसलिए ईमानदारी मूल शाश्वत सत्य के रूप में, शाश्वत मूल्य के रूप में कभी समाप्त नहीं होगी, और यह क्रम भी समाप्त हो जाएगा। जैसा आपने कहा कि रावण हुआ, जैसा आपने कहा कि कंस हुआ, उस युग में रावण को मारने के लिए राम पैदा हो गए, कंस को मारने के लिए कृष्ण पैदा हो गए। तो आज के युग में आपको किससे उम्मीदें नजर आ रही हैं?
मुझे अपने आप से उम्मीद नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसा निवेदन किया, इस देश की जो संजीवनी शक्ति है और जो भारत की आत्मा है और भारत का मूल आध्यात्म है और भारत की जो परंपरा है, वो देश को सुरक्षित रखेगी। मैं कहीं से भयभीत नहीं हूँ। और इसमें कहीं भी देखिए, देश आजाद भी इसलिए हुआ था, इसके मूल में आध्यात्मिक और धार्मिक भाव थे, आंदोलन थे। बिना आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के, बिना आध्यात्मिक आधार पीठिका के कोई भी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जीवन में स्वार्थ हावी हो गया है। राजनीति एन केन प्रकारेण समाज सेवा का स्वांग भरकर केवल कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बनकर ठहर गई है। आप पत्रकारिता से हैं, मैं साहित्य और पत्रकारिता को भी एक साथ मानता हूं और मुझे इसे आप मेरी पीड़ा माने, आत्मस्वीकृति माने। 45 वर्षों से इस क्षेत्र में हूं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि साहित्य और पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा भाग राजाश्रयी और धनाश्रयी हो गया है धर्म के क्षेत्र में। मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि धर्म भी अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है और ये स्थिति वापस आएगी, क्योंकि अंधकार हमेशा जीवन में नहीं होता, प्रकाश अनिवार्य है और सूर्य समक्ष है। इसलिए मुझे कहीं भी कोई निराशा नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं, मुझे खुद से उम्मीद है। आपने कहा कि साहित्यकार और पत्रकार एक ही है। आपके यदि जीवन को हम उठाकर देखें तो एक साहित्यकार और पत्रकार ने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आज भगवा वस्त्र धारण कर दिए, एक मार्ग बदल दिया, लेकिन कर्तव्य वही रहा जो पहले भी था, आज भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, आपने एक नया ट्रेंड, जो अभी कुछ दिन पहले जो चर्चा हो रही थी, आपने एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को फॉलो करना कहा, जैसे हम आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपके बारे में जो भी सुना है, आप कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो क्या आप मानते हैं कि जो एक कदम नहीं, पहले गलत है आदरणीय। मैं मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं चलती फिरती मूर्तियों को, हर शरीर को हर मंदिर के रूप में देखना चाहता हूँ और मैं वास्तविक मंदिर उसे बनाना चाहता हूँ। धर्म का मूल उद्देश्य भी यही है, मंदिरों का उद्देश्य भी यही है। मैं मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं हूँ, मंदिर के विरुद्ध नहीं हूँ। आपने एक प्रश्न किया कि हवेश संन्यास मेरे जीवन में घटित हुआ। नंदन स्वामी जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, इन सब के प्रयास से ये घटित हुआ। मुझे मंच पर स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। महामंडलेश्वर का दायित्व भी मैंने क्यों लिया, मैं आपको बताऊं। मुझे ये लगा जीवन में कि जैसे अगर आप सिपाही की तरह खड़े हैं चौराहे पर, एक होमगार्ड का सिपाही खड़ा हो वर्दी में और एक डीजी प्रदेश का सादे में खड़ा हो, तो वर्दी वाले की बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसलिए वर्दी को मैंने उस रूप में लिया है। मेरा उद्देश्य बचपन से लेकर, चूंकि मेरे पिताश्री भी साधु थे, जीवन में संत परंपरा ही रही, उन्हीं की कृपा से अब तक जो हुआ, मेरा अपना कोई श्रम पराक्रम मैं नहीं मानता। तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य था कि जो भी भारत की प्राच्य विद्या परंपरा, जो भी शब्द आप कह लीजिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा में योगदान होना चाहिए। तो इस दायित्व को भी मैं अपने प्रारब्ध और संचित के प्रस्फुटन और पल्लवन के रूप में, दायित्व के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, पद के रूप में ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। और मुझ पर इसीलिए और एक बात और बता दो, मैं सन्यास की नई परिभाषा भी देना चाहता हूँ। आखिर वो क्या परिभाषा है आपकी? सन्यास पलायन नहीं है, सन्यास सबका हो जाना है। सन्यास वेश मात्र नहीं है, सन्यास वृत्ति है। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि सन्यास एक समय परंपरा थी कि आप अपने आत्मोन्नयन के लिए, आत्मबोध के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जंगल चले जाते थे, आश्रम चले जाते थे। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूँ कि जो समाज है, जो भारत है, जो मनुष्यता है, संत समाज को उनके सुधारने में, उनके लिए कुछ कर सकने में योगदान होना चाहिए। और सन्यासियों का कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के भीतर उसके मन में वैराग्य नहीं आता हो, उसको निस्सारता का बोध नहीं होता हो, तो वही प्रतिष्ठित करना है। आज सबसे बड़ा कल्पना देखो, बात यह है कि जीवन का दर्शन बदल गया है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के कुछ वर्षों तक
देश का दर्शन था, फिलॉसफी थी त्याग के साथ विकास, अब हो गया ग्रहण के साथ विकास। पहले था कि क्या दे सकते हो, अब आ गया क्या पा सकते हो। किसी देने और पाने के अंतर को समाप्त करना है और यह समाप्त होगा। अभी आपने एक बात और कही, मैं ही चाहता हूं धर्म और अध्यात्म आज प्रकारांतर से बूढ़ों की सामग्री होकर बैठ गया, जो गलत बात है। अगर मैं सच बताऊं आपसे, अगर मैं किसी बूढ़े को, कल एक हवन में मैं बैठा था, एक जगह हवन कर रहा था, एक वृद्धा आई कि आप अनुमति दें तो मैं अपने मनोविकारों को इसमें आहुति दे दूं। 70-75 साल की होंगी। मैंने कहा अब तक आपका मनोविकार बचा है। अगर किसी 70-75 साल के व्यक्ति को मैं मंदिर जाते देखता हूं तो मैं सोचता हूं इसको आज भी मंदिर की आवश्यकता नहीं। इसका मन मंदिर नहीं हो पाया, इसका शरीर मंदिर नहीं हो पाया, इसका घर मंदिर नहीं हो पाया, इसका परिवार मंदिर नहीं हो पाया। पत्थर पे जाने के बजाय जीवित शरीर पे उसको आना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो इस समय मेरा मन कहता है, जहां मैं लगा हुआ हूं, प्रभु ने मुझे दायित्व भी दिया है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रोफेसर अपॉइंट किया है, स्पिरिचुअलिटी का है, कि जो नई पीढ़ी आ रही है, आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि धर्म को, आध्यात्म को उसके मूल रूप में विद साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, देखिए आज का जो युवा है वो अपनी संस्कृति को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि शिक्षा के मायने बदल गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो ये जो कल्चर हमारे देश में डेवलप हुआ है, जो पाश्चात्य संस्कृति का भी अनुकरण हो रहा है धीरे धीरे आज के युवाओं के जीवन में, तो वो अपनी पाश्चात्य को भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए? आदरणीय, आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं एक बात कह दूं, आप भी युवा हैं, कभी भी नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को उसी रूप में स्वीकार नहीं करती, नए रूप में उसको देना होगा। आज हालांकि विज्ञान ने बहुत दिया है, लेकिन विज्ञान और आध्यात्म में एक अंतर है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि विज्ञान को आध्यात्म की उंगली पकड़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं उधर प्रयास करना चाहता हूं। विज्ञान और आध्यात्म मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। आज की नई पीढ़ी के पास बहुत तेजस्विता है, बहुत ऊर्जा है। आज एक समस्या हो गई जो मैं समझता हूँ, आज हमारे सारे संवाद, आज हमारे सारे प्रवचन, आज हमारे सारे कथोपकथन पैसिव हो गए हैं, इंटरेक्टिव नहीं है। जो प्रश्न समाज में उठ रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरेक्टिव, उनके मन में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आए और नई पीढ़ी के सामने। और जो सबसे बड़ी बात है, आचरण की शिक्षा भाषण से नहीं होगी। आचरण की शिक्षा आचरण की प्रतिष्ठा से, आचरण दिखा करके ही होगी। हमारे युधिष्ठिर से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोयन गतस पंथा। आज ऐसे आचरण, ऐसे महापुरुष नहीं हैं। हमें अपने आचरण से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, इस आचरण की प्रतिष्ठा से ही इस सदाचरण को लाना होगा और आएगा। देखिए, मुझे कतई निराशा नहीं है और सब चारों ओर से स्वर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जो एक सनातन की जो संजीवनी शक्ति है, जो सनातन की परंपरा है, वो जीवित रहेगी और मुझे कहीं भीतर से कोई कष्ट, निराशा उस रूप में नहीं है। आखिर आपको कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने हमेशा जीवन भर प्रयास किया है कि वो संवाद पहुंचता रहे। आपने सनातन संस्कृति के लिए, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले एक प्रश्न किया था, कि बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से आपने सनातन संस्कृति का ये प्रभाव था, इसको तेज करने की कोशिश की। तो मेरा प्रश्न आपसे एक और है इसी बीच में, आपने भक्ति चैनल्स को प्रमोट करवाया, कहीं ना कहीं आपने उनका समर्थन किया, बढ़ावा दिया। तो देखिए, एक में बात करनी इसको, जरा सा बिल्कुल कोई बोल दे यार, जरा नहीं, कोई पता नहीं कौन आया, बोल दे बेटा।